ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली कैबिनेट बैठक में हुए कई बड़े फैसले। कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी, जहां विधानसभा में कैग की 14 रिपोर्ट पेश करने को लेकर हरी झंडी अब मिल गई है। दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा। सीएम रेखा ने कहा है कि दिल्ली में जल्द ही आयुष्मान योजना को लागू कर दिया जाएगा, जल्द ही पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। योजना को पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने रोका था। पात्र लाभार्थियों को अब 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। और बताते चले कि दिल्ली में सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी की पहली कैबिनेट बैठक सचिवालय में संपन्न हुई और दिल्ली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी भी दे दी गई है। वहीं दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में कैग की 14 रिपोर्ट पेश करने को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई। कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। तो ये दोनों चीजें जो आज हमने यहाँ पास की और बाकी चीजों पर डिस्कशन किया, बाकी भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत जल्द एक एक को आकार देकर के हम उसे पास करेंगे और आप सभी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। तो आयुष्मान योजना अब दिल्ली की जनता के लिए खुलने के लिए तैयार है और दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बनाई, उनके आते ही आप सभी के लिए आयुष्मान योजना, जो कि फैमिली भी और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी, दोनों योजनाओं को हम पूरी तैयारी के साथ उसको पब्लिक के बीच में लेके आने के लिए उसे अप्रूव कर दिया गया। थैंक यू। आयुष्मान योजना का टॉपअप को किस कैटेगरी को दिया जाएगा? जो कैटेगरी है इसके लिए, आयुष्मान योजना के लिए, वो प्रिसाइज है उसमें और उसी कैटेगरी को वो दिया जाएगा। इसके लिए हम आपको डिटेलिंग दे देंगे और जितने भी लोग हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एमओयू करना होगा। तो आज हमने अपनी ओर से फॉर्मेलिटीज यहाँ पूरी कर दी है। बहुत जल्द, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने कुछ कोर्ट में लिटिगेशन भी इसके खिलाफ डाला था, तो उसको भी हमने वापस लेने के लिए अपनी ओर से प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। तो वो सारी प्रोसीडिंग पूरी होते ही हम लोग इस योजना को पब्लिक डोमेन में ले आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा फोन लाइन पर जुड़े और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, यहाँ पर कैबिनेट बैठक हुई, जिसके बाद कई प्रमुख जो बिंदु हैं वो सामने निकल के आए, चाहे वो कैग रिपोर्ट की बात कर ले, आयुष्मान योजना की बात कर ले, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। देखिए, दिल्ली सरकार की आज पहली कैबिनेट की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। इसमें सभी मंत्री जो थे वो शामिल थे जी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के अंदर जो आयुष्मान भारत योजना है उसे लागू करने के लिए सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी है। साथ ही में बैठक में जो कैग की 14 ऐसी रिपोर्ट हैं जो लंबित हैं, जिन्हें अभी तक विधानसभा के पटल पर पेश नहीं किया है, उन्होंने कहा कि उसे भी पेश करने का फैसला लिया गया है और उनका विधानसभा सत्र जैसे ही शुरू होगा सबसे पहले उन कैग की रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। साथ ही में उन्होंने ये भी जानकारी दी कि दिल्ली वासियों के लिए आयुष्मान भारत योजना एक बड़ी सौगात लेकर आएगी, क्योंकि लोगों को इस योजना के तहत जो इनका इलाज है वो हो सकेगा और 10 लाख रुपए तक का जो मुफ्त इलाज है उसकी जो सुविधा है वो उन्हें मिलेगी। साथ ही में कैग की रिपोर्ट को लेकर जिस तरह से फैसला लिया गया है, तो इससे आने वाले समय में अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में
कई ऐसे घोटालों का जिक्र किया गया है जिसे लेकर पहले से ही जो बीजेपी थी वो सरकार पर घेरती हुई नजर आई थी। कैबिनेट की बैठक में महिला सम्मान योजना को लेकर भी चर्चा हुई, जो जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं उसे जरूर पूरा किया जाएगा, जिसमें ही एक बड़ा वादा है कि दिल्ली में महिलाओं को 2,500 रुपए की जो राशि है जो देने का वादा बीजेपी ने किया है। उन्होंने कहा इसे लेकर चर्चा हुई है और भी कई एंगल्स पर चर्चा की जानी जरूरी है और उसके बाद इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। इससे पहले कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना पदभार संभाला था और पदभार संभालने के बाद अपनी कैबिनेट के साथ वो यमुना जी की आरती के लिए आईटीओ के घाट पर पहुंची थी और घाट के बाद फिर जब वो वापस सचिवालय आई तो कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बिल्कुल प्रणय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।